हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। मैं आपको इन वीडियोस में इन शॉर्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक समझने में कोई डिफ़िकल्टीज़ ना आए और आपको हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक ईज़िली क्लियर हो सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है एमएस एक्सेल की। तो नाउ अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये हमारे सामने ओपन है, इसे हम बोलते हैं एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट। इस शीट को हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद बात आती है कि हमारे जो ये ऑप्शंस ऊपर गिवन है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। देन उसके जस्ट नीचे जो कुछ ऑप्शंस हमें गिवन है, लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू, इन सब को हम बोलते हैं टैब्स। ये कुछ हमारे टैब्स हैं जो हमारी ये स्प्रेडशीट को है बनाने में हेल्प करते हैं। देन इन सब टैब्स में कुछ ऑप्शंस हमें गिवन होते हैं जिनको हम रिबन कहते हैं। उसके नीचे हमारा आता है, जैसे ये हमें D7 गिवन है, एक तरीके से ये हमारा होता है नेम बॉक्स, जो हमारी लोकेशन बताता है हमारे कर्सर की। जैसे कि हमारा कर्सर एक D7 पे है, लाइक मैं अब कर्सर यहाँ पे D7 पे है, तो ये हमारी कर्सर की लोकेशन बताता है। अगर मैंने कर्सर चेंज किया तो ये लोकेशन चेंज होगी। तो बेसिकली ये होता है हमारा नेम बॉक्स जो हमें लोकेशन बताता है। देन ये आपको एक और बॉक्स दिख रहा है, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। इसके अंदर हम जो भी स्प्रेडशीट में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ सेल के अंदर सिर्फ एक आंसर मिलता है। उस आंसर में जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो हमें यहाँ फॉर्मूला बार में शो होता है। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा स्क्रॉल है, इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल कहते हैं, इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बोलेंगे। और जो नीचे ये स्क्रॉल है, इसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बोलेंगे। और सबसे एक मेन चीज़, जो ये हमारे नीचे शीट्स गिवन है, जैसे शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, इसमें हम और शीट भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी शीटों में जो भी कंबाइन होके जो हमारी एक शीट बनती है, एक काम बनता है, उसे हम बोलते हैं वर्कबुक। मतलब जो हमारे सामने शीट ओपन है उसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, और इन सारी स्प्रेडशीट्स के वर्क को मिला के हम बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारे रोज़ और कॉलम्स की। जो आपको ये ABCD अल्फ़ाबेटिकली शो कर रही हैं, इसे हम बोलते हैं कॉलम्स। ये हमारे सारे होते हैं कॉलम्स। उसके बाद ये जो न्यूमेरिक आपको शो कर रहे हैं 1 2 3 4, ये हमारी होती है रोज़। लाइक जैसे मैंने B को सिलेक्ट किया तो ये हमारी जो पूरी सेलेक्ट हुई है, ये है हमारी कॉलम। और जैसे मैंने 4 को सिलेक्ट किया तो ये हमारी पूरी सेलेक्ट हुई है रो। ठीक है, तो टोटल रोज़ हमारी कितनी होती हैं? सबसे पहले ये मेन बात आती है, टोटल रोज़ कितनी होती है जो हमारी न्यूमेरिकल है। तो टोटल रोज़ हमारी होती है 10,48,576। अगर आपको बिलीव नहीं तो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप सबसे लास्ट वाला चेक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं 10,48,576 हमारी टोटल रोज़ होती है। अब ये ऊपर से नीचे हम आए कैसे एकदम से, तो इसकी एक शॉर्टकट की होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस डाउन एरो। अगर हम कंट्रोल को होल्ड ऑन करके रखना है, अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हम इस स्प्रेडशीट की लास्ट रो पे हम आ जाएंगे। अगर हम कंट्रोल के साथ अपवर्ड एरो करेंगे तो वही हम फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें कॉलम का लास्ट देखना है कि कॉलम हमारी लास्ट कॉलम कौन से अल्फ़ाबेट का है, तो वही कंट्रोल प्लस राइट एरो हम करेंगे तो हम लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे। तो न्यूमेरिकली आप देख सकते हैं XFD, ये हमारी लास्ट कॉलम है। इन कॉलम्स के टोटल न्यूमेरिक कितने के हमारे कितने कॉलम्स होते हैं? टोटल कॉलम्स इन एक्सेल शीट आर 16,384। टोटल कॉलम्स हमारे होते हैं 16,384 और टोटल रोज़ होती हैं 10,48,576 बोलते हैं। बट अब हम जो ये मैंने आपको पहले बताया था कि नेम बार, जो ये नेम बॉक्स है हमारा,
इसमें सेल का हमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो E7 लिखा आ रहा है, सबसे पहले जब भी हमारे सेल की लोकेशन जो शो करती है तो सबसे पहले हमारा कॉलम आता है, देन रो आता है। अगर हम इसमें देखें तो E7, E कॉलम 7th रो, जब भी इसकी आइडेंटिफाई होगी तो E कॉलम एंड 7th रो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, H कॉलम 5th रो, ठीक है। ये होती है एक तरीके से सेल का नाम लेने का कि किस तरीके से उसका नेम लिया जाता है, सेल का नेम क्या होता है, ठीक है। बात आती है सेल में एडिटिंग करना। लाइक मैंने एक लिखा संडे, तो अब मुझे यहाँ पर करना है मंडे, तो सेल में एडिटिंग कैसे करेंगे, उसकी शॉर्टकट की होती है F2। F2 को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो इसमें एडिटिंग का हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो अब मुझे इसको अगर मंडे भी करना है तो SU को चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे MO मंडे, देन एंटर हो सकता है। और हम इसको टैब से भी इधर उधर सेल को ले जा सकते हैं, ओके। देन उसके बाद हमारी बात आती है कि अगर लाइक जैसे हम 1 to नंबरिंग करते हैं, अब किसी को 100 तक नंबरिंग करनी है तो वो कोई ऐसे नहीं करेगा कि यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, ऐसे पता नहीं कितने नीचे तक जाएगी। तो एक्सेल में क्या होता है, अब हमने जैसे ही 1 and 2 किया, इसके बाद अगर हम उसके जो हमारा ये कर्सर है, ये जो हमारा स्क्वायर में बना हुआ है, इस पर अगर हम अपने इस कर्सर को रखते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो चेंज हो जाता है प्लस के साइन में। तो अगर हम उसे होल्ड ऑन करके अगर नीचे करते जाएंगे तो ये देखिए साइड में आ रहा है कि हाँ हमारी नंबरिंग अपने आप हो रही है। लाइक मुझे 100 तक नंबरिंग करनी है, लाइक मैं 130 कर देती हूँ, तो जैसे कि हमारी ये 130 तक नंबरिंग हो गई। अब हमारा एक तरीका था कि हम 1 2 3 4 पूरी नंबरिंग लिख सकते थे, नहीं तो हम इसको स्क्रॉल करके 1 से 130 हमने नंबरिंग कर दी है। यही कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारे MS एक्सेल का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ इसकी न्यूज़ बताऊंगी, उसे जल्दी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।